हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा किस थियरी की शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्लम टेस्ट इन कंक्रीट। इसको कैसे करते हैं, हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली स्लम टेस्ट होता क्या है, ये एक फील्ड टेस्ट है जो कंक्रीट का वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए किया जाता है। और हम इसको करते हैं, एक इक्विपमेंट होता है हमारा कोन टाइप स्ट्रक्चर। अब हम आगे जानेंगे। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली क्या है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसका टॉप डायमीटर जो है 100 mm, बॉटम डायमीटर 200 mm और इस एपरेटस की हाइट होती है 300 mm। इसके साथ में एक टेम्परिंग रोड होती है। आप किसी का ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये एक स्ट्रेट रोड होती है। इसकी हाइट होती है 600 mm और इस बार का डाया होता है हमारा 16 mm। ये जो एपरेटस है हमारे, ये है एज पर IS कोड 7320/1974। ये टेस्ट के ऑपरेटर्स जो हैं इस IS कोड के अकॉर्डिंग अप्रूव होते हैं। तो ये तो हो गई ऑपरेटर्स की जानकारी। अब इसको परफॉर्म किस तरह से करते हैं वो जान लेते हैं। जो हमारा फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट होता है, उससे हम इस सिलेंड्रिकल कोन को, इसके नीचे एक बेस प्लेट होता है, जिस बेस प्लेट के ऊपर इस सिलेंड्रिकल कोन को रखा जाता है। और हम 3 लेयर पे कंक्रीट भरते हैं। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकेंड लेयर हो गई और ये थर्ड लेयर हो गई। फर्स्ट लेयर जब हम भरेंगे, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट लेयर जब हम कंक्रीट भरेंगे, कंक्रीट भरने के बाद हम इस टेम्परिंग रोड से इसको टेम्परिंग करेंगे। और कितनी बार टेम्परिंग करेंगे? 25 टाइम्स। टेम्परिंग इन ईच लेयर। हर एक लेयर में 25 बार। फर्स्ट लेयर में 25 बार, सेकेंड लेयर में 25 बार, थर्ड लेयर में 25 बार। जब हम सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर में टेम्परिंग करेंगे तो टेम्परिंग का जो पेनिट्रेशन है वो हमारा टोटल डेप्थ तक आना चाहिए। जब हमारा कंक्रीट फिल हो जाता है इसके अंदर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस कोन में 2 हैंडल दिए होते हैं यहाँ। इन हैंडल्स को पकड़ के यूनिफॉर्मली इसको ऊपर लिफ्ट करेंगे। जैसे ही लिफ्ट हम करते हैं, कंक्रीट अपना एक स्ट्रक्चर देता है। वो स्ट्रक्चर जो है वो स्लब कहलाता है। अब उसके टाइप्स हैं, वो 4 टाइप के होते हैं, उनको मैं इसके आगे एक्सप्लेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ स्लब। स्लब क्या है? 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, जीरो स्लब। सेकेंड, शियर स्लब। थर्ड, कोलैप्स स्लब। फोर्थ, ट्रू स्लब। ये 4 तरह के स्लब होते हैं। जब हम कोन को रिमूव करते हैं, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस दिखाया था आपको, कोन रिमूव करने के बाद 4 स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं कंक्रीट के। वो ये 4 टाइप हैं। अब ये टाइप कौन सा कैसा आएगा वो मैं आपको अभी डायग्राम समझाता हूँ। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि हमारे स्लब के 4 टाइप होते हैं। उनमें से पहला टाइप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जीरो स्लब। जीरो स्लब क्या होता है कि कंक्रीट जो है वो मेंटेन करता है, जो हमारा स्लब कोन का स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। जैसा कि मैंने आपको यह डायग्राम में दिखाया है। अज्यूम कीजिए ये ब्लैक लाइन जो है ये हमारा कोन है।
और ब्लू डॉटेड लाइन जो है ये कंक्रीट है। ये ब्लैक डॉटेड मैंने इसलिए किया है कि जब आप इस कोन को रिमूव करेंगे, जिसे हम इसको रिमूव कर देंगे, तो ये कंक्रीट जो है, जो हमारा कोन का स्ट्रक्चर था एज इट इज स्ट्रक्चर हमारा आता है। इसका मतलब क्या होता है कि कंक्रीट जो हमारा है वो स्टिफ कंक्रीट है और उसका वर्केबिलिटी बहुत कम है। तो इस तरह का कंक्रीट जो है हमारा वो पीक्यूसी और प्रीकास्ट मोल्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब दूसरा टेस्ट जान लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा दूसरा टाइप है ट्रू स्लम। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट होता है वो स्लाइटली सबसाइड हो जाता है या उसमें हल्का बल्किंग शो होता है। मोरलेस ये अपना शेप जो है मेंटेन करके रखता है। जैसा आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ जो ब्लैक शेप में मैंने बनाया हुआ है ये कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम इस कंक्रीट कोन को कंक्रीट फिल करने के बाद रिमूव करेंगे और जो हमारा स्ट्रक्चर ये बनता है, जो मैंने ब्लू डॉटेड लाइन से शो किया है, आप देख रहे होंगे कोन का शेप कहाँ है और कंक्रीट कहाँ आ रहा है। ये सबसाइड हो रहा है इधर भी और बल्किंग शो कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कोन स्ट्रक्चर ही शो कर रहा है। तो ये हमारा जो है ये ट्रू स्लम में कहलाता है। तो ये शेप रिप्रेजेंट करता है ट्रू स्लम को। ये है हमारा तीसरा टाइप शियर स्लम। इसमें क्या होता है, जब हम इस कोन को कंक्रीट फिल करने के बाद रिमूव करते हैं तो कंक्रीट का आधा पार्ट जो है वो साइड ऑफ हो जाता है। तो यही जो शेप बनता है, यानी ये ब्लू डॉटेड शेप जो आपको दिख रहा है, ये जो शेप बनता है इस शेप को हम कहते हैं शियर स्लम। इसमें क्या होता है, इस तरह के कंक्रीट को देख के आप क्या समझते हैं, इससे आप समझते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है वो लैक ऑफ कोहेजन है, यानी उसका बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो कम है और हाईली वर्केबल है। चलिए ये हमारा लास्ट एंड फोर्थ टाइप कोलैप्स स्लम। इसमें क्या होता है, जब हम मोल्ड को रिमूव करते हैं कंक्रीट फिल करने के बाद, कंक्रीट हमारा टोटली सेटल्ड हो जाता है, पूरी तरह बिखर जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट है उसमें वाटर का रेशियो जो है वो ज़्यादा है, कंक्रीट अधिक मात्रा में गीला है, पानी ज़्यादा है, तो वो पूरा सेग्रीगेशन की तरह, जैसे आप इस शेप में भी देख रहे हैं, पूरा फैल गया है। तो ये होता है कोलैप्स, पूरी तरह कोलैप्स होना। ये शेप रिप्रेजेंट करती है कोलैप्स स्लम को। तो आपने 4 तरह के स्लम देख लिए हैं, जीरो स्लम, ट्रू स्लम, शियर स्लम एंड कोलैप्स स्लम। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्लम टेस्ट एंड स्लम टाइप समझ में आया होगा। अब आपको एट द लास्ट इसका मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, वर्केबिलिटी एंड स्लम वैल्यू रिलेटेड। जैसा कि आपको मैं स्लम क्या होता है, स्लम के टाइप क्या होते हैं वो बता चुका हूँ। अब हम स्लम और वर्केबिलिटी इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन होता है वो देख लेते हैं। जैसे वर्केबिलिटी हमारा कंक्रीट का लो वर्केबल है, तो उसका स्लम वैल्यू का रेंज जो होता है वो 0 से 25 mm के बीच में होता है। और हमारा वर्केबिलिटी कंक्रीट का लो है तो उसका स्लम वैल्यू 25 से 50 के बीच में होता है। मीडियम वर्केबिलिटी में 50 से 100 के बीच में होता है और हाई वर्केबिलिटी में 100 से 175 होता है। तो ये टेबल को आप याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये स्लम टेस्ट साइट पे परफॉर्म करके बताऊंगा और ये वैल्यूज़ जो हैं, इन वैल्यूज़ को हम कैसे अप्रेंटिस में देखते हैं वो मैं आपको उस वीडियोज़ में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।